झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित तौर पर अनियमितता और घोटाले को लेकर विद्यार्थी 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार वो मशाल जुलूस भी निकाल रहे हैं ताकि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से इस आंदोलन को आप देखते हैं? देखिए, छात्रों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। छात्रों की जो डिमांड है, छात्रों का कहना है कि जेपीएससी के परीक्षा में अनियमितता हुई है। लेकिन जब से छात्रों ने इन बातों को लेकर के प्रदर्शन करना शुरू किया, आंदोलित हुए, उसके पहले सरकार के संज्ञान में और इस राज्य के मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें आ चुकी थी। उनको भी सूचना मिली। उनको जब सूचना मिली तो उन्होंने रातों रात जेपीएससी के ऊपर में कार्रवाई करने का काम किया। जेपीएससी को पुलिस ने घेरा। वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे, सदस्य थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ हुई। और आपने ये भी देखा होगा कि जो वहाँ के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया। सीआईडी लगातार सबों से पूछताछ भी कर रही है। आज भी जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे, आज भी उनके साथ पूछताछ चल रही है। तो सरकार ने जितनी तत्परता और गंभीरता दिखाई, हमको लगता है कि इसका परिणाम छात्रों के हित में होगा और छात्रों के साथ में किसी भी तरह का अगर गलत हो रहा है तो ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बर्दाश्त नहीं करेगी इसको। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर युवाओं के साथ अन्याय होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये भी लगातार उठाया जा रहा है कि झारखंड में जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसका एक कैलेंडर का पालन नहीं होता। जेपीएससी अब तक मात्र 14 बार हुए हैं। बाकी जो दूसरी परीक्षाएं हैं वो भी समय पर नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी की स्थिति कब बनेगी कि ओएमआर सीट गायब हो जाता है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, जब से हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य के सत्ता को संभाला, उसके बाद लगातार कई एक परीक्षाएं हुई है। हमको लगता है कि शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। जो बैकलॉग था उन सभी परीक्षाओं को एक बार में इन्होंने पूरा करने का काम किया। इसके पूर्व में जो भी सरकारें थी, चाहे जब राज्य अलग हुआ था उस समय बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, और जब जेपीएससी का गठन हुआ था उसके बाद जो परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं का हश्र क्या हुआ। अध्यक्ष से लेकर के सदस्य और बाकी कर्मचारी तक जेल के अंदर में रहे। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी ने इस राज्य की सत्ता को संभाला। उस समय क्या हुआ, जो सदस्य थे, जो अध्यक्ष थे, सभी लोग उन अनियमितताओं में संलिप्त थे। रघुवर दास जी जब इस राज्य में सत्ता पे आसीन हुए, 5 साल के दरमियान एक भी जेपीएससी की परीक्षा को उन्होंने कराने में सफलता हासिल नहीं की। हेमंत सोरेन जी जब इस राज्य में सत्ता को संभाले, जब इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने इसे नियमित करने का काम किया। और इस परीक्षा में जैसे ही ये सूचना उनको मिली, और ये सूचना उनको गुप्त सूचना मिली थी, और उन्होंने कार्रवाई किया। आज स्थिति ये है कि 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी लोगों से पूछताछ भी चल रही है। सीआईडी इस राज्य की एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। और हमको लगता है कि बहुत जल्द जो लोग भी इसमें संलिप्त और होंगे, वो सारे लोग कटघरे के पीछे आपको नजर आएंगे। चलिए ठीक है, ये लोग सब नजर आएंगे। लेकिन एक चीज़ और लगातार आरोप ये भी लगता है कि झारखंड में जो गरीब हैं, जो बेचारे घर से अपना किसी तरह से ज़मीन गिरवी रखकर, घर गिरवी रखकर, और वो रांची में आकर पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि नौकरियां जो है वो पैसे में बिक गई। आप लोगों के भी संज्ञान में आया, इसलिए आपने कार्रवाई लिया। इन बच्चों के साथ वो न्याय की उम्मीद में क्या कोई प्रतिनिधि आपकी तरफ से जाएगा, उनसे बात करेगा, सरकार कुछ कदम कराड़ी? मैं बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उन बच्चों के साथ है
जो इस परीक्षा में या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में उन्होंने भाग लिया, अगर गलती हुई है तो हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो सरकार को आपको सहयोग करना होगा, और यही सहयोग हम छात्रों से मांग रहे हैं। और जहाँ तक आपने एक सवाल और किया कि गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, ज़मीन बेच करके वो परीक्षा में शामिल होते हैं, आपने देखा होगा कि जेपीएससी के अंदर ही कई एक ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप माने उस स्थिति में नहीं थे कि वो परीक्षा में भी उनको शामिल होने के लिए उनको साधन उपलब्ध करा पाते। कोई ऑटो चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, ये स्थिति है। और वो बच्चे उत्तीर्ण होकर के आज इसी जेपीएससी के माध्यम से आज सरकार में अधिकारी पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं और सरकार की सेवा कर रहे हैं। तो सरकार अपना काम कर रही है, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। सरकार को जैसे ही सूचना मिली, सरकार ने कार्रवाई की। विद्यार्थियों से क्या अपील, क्योंकि अभी तक जो शांति विद्यार्थी अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके आंदोलन के साथ है, उनके साथ हम खड़े हैं। और सरकार को हम लोगों ने बोला भी है। आज हेमंत सोरेन जी सिर्फ इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो उनका भी दायित्व बनता है, उनका भी जो कर्तव्य बनता है वो उसको निभाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग भी पूरी तरह से इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि इसमें जेपीएससी के अंदर में चाहे जो लोग भी हो, जो भी दोषी है बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए, उन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा उनको मिले। इस पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और सरकार भी है। एक चीज़ और है कि ट्रांसपेरेंटी के साथ साथ रिफॉर्म की भी बात ये युवा कर रहे हैं और अब इस्तीफे की मांग पर भी आगे बढ़ गए। नहीं, देखिए, सवाल इस्तीफा का नहीं है, सवाल है कि बच्चों की भविष्य की बात है और उनके भविष्य को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों से, छात्रों से हम लोग ने अपील किया है कि आप सरकार के जो कार्रवाई चल रही है सरकार के द्वारा, उसमें आप सहयोग करें ताकि हर वो दोषी आदमी आपके सामने हो, कटघरे के पीछे हो, तभी जाकर के आपको भी न्याय मिलेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ये एहसास होगा कि हमने जिनको सपोर्ट किया, जिनको समर्थन किया, उनके भविष्य को हम सुरक्षित रख पाए। बच्चों के भविष्य को आप सुरक्षित रखेंगे। एक आखिरी सवाल, चूँकि बच्चे बैठे हुए हैं, मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिश भी हो रही है, बेचारे के पास टेंट नहीं था, आज तो देख रहे हैं टेंट वेंट भी लग रहा है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। क्या आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि एक आप सामाजिक कार्य में भी आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, और बच्चे जो वहाँ बैठे हुए हैं बाकायदा दिशोम गुरु जी की तस्वीर लेके बैठे कि एकदम हमको उनसे न्याय की उम्मीद है, तो वैसे में एक मानवीय पहलू भी क्या आप लोग दर्शाएंगे? देखिए, कल गुरु जी की पुण्यतिथि है और पहली पुण्यतिथि है, और वहाँ जो छात्र बैठे हुए हैं गुरु जी के चित्र पर माला पहना करके और उनको सामने उन्होंने रखा है, तो स्वाभाविक है कि हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनको हम सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात हमने और 2-4 दिन पहले हमने कहा था कि जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो इस आंदोलन में हैं, वो किसी भी तरह से राजनीति का शिकार नहीं बने, राजनीति का हिस्सा नहीं बने। और इसी कारण से हम लोग ये एहसास उनको नहीं होने दे रहे हैं कि छात्र किसी दल से, किसी राजनीति के हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन उनको जो भी ज़रूरत हो रही है या किसी भी तरह का प्रशासनिक शासनिक जो सहयोग होता है वो उनको मिल रहा है। आपने देखा होगा कि किसी भी तरह से न पुलिस ने वहाँ पर हस्तक्षेप किया, न जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया, और वो जैसे चाह रहे हैं अपने आंदोलन को संचालित कर रहे हैं। चलिए, तो सरकार तक आप उनकी बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे, सरकार के हम अंग हैं। आज इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके भविष्य को सुरक्षित रख के और उनको सहयोग करें। तो विनोद पांडे जी से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों का जो ये आंदोलन है उसके वो साथ खड़े हैं और हेमंत सोरेन
ने लगातार इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और निश्चित तौर पर छात्रों के साथ जल्द न्याय होगा और जो भी गुनाहगार होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। अपने सहयोगी प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।